जगहों पर साफ सफाई का काम चल रहा है, लेकिन इधर भारी बारिश और सैलाब से जहां चौथे तवी पुल को नुकसान पहुंचा है, फौज की जानिब से इस वक्त बैली ब्रिज तामीर किया जा रहा है। ये बैली ब्रिज बनाने से थोड़ी सी राहत ये होगी कि एक बड़ा हिस्सा जो फोर्थ ब्रिज का टूटा है, जो ढह गया है, उस दरमियान जो आर पार लोगों का आना जाना था, आरएसपुरा वाली साइड, फ्लाई मंडल वाली साइड, कुछ लोग बड़ा शॉर्टकट इस रास्ते को मानते थे और वो साइंस कॉलेज और आसपास के हिस्सों में भी जाते थे। ये तस्वीरें आपके सामने तवी ब्रिज की हैं, जहां पर आर्मी ने वैली ब्रिज बनाना शुरू कर दिया है। कुछ ही घंटों में यह वैली ब्रिज तैयार हो जाएगा। फौज की खिदमत को जितना सराहा जाए उतना कम, क्योंकि इस तरह के इकदाम हर मुश्किल घड़ी में नजर आए हैं और ये पुल उन पक्के पुलों से भी कई मरतबा बेहतर साबित हुए। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि चिशोती में भी, किश्तवाड़ के अंदर क्या हालात हैं। एक बड़ा पुल तो नहीं बन सका, छोटा पुल बह गया, उसके बाद फौज ने वहाँ वैली ब्रिज बनाया, उससे बाइक्स वगैरह निकाली और आर पार जो रास्ता था या सफ़र था उसको और भी आसान बनाया। वैली ब्रिज बनने से कम 3 से 4 इलाकों की आबादी जो बुरी तरह मुतासिर हुई है और शहर के इंटरनल लिंक्स पर जो दबाव इस वक्त या ट्रैफिक का प्रेशर बढ़ रहा है वो थोड़ा सा कम करने में मदद मिलेगी। शिल्पा शर्मा के पास भी चलेंगे, उससे पहले एक छोटी सी ग्राउंड रिपोर्ट जो कुछ मिनट पहले उनने फाइल की है, ये एक जी लाइव, जिससे सूरत हाल का आप अंदाजा लगा सकेंगे। भारी बारिश के चलते जम्मू का चौथा ब्रिज भगवती नगर, जिसका आधा हिस्सा जो है वो पानी में ढह चुका था और आधी सड़क भी जो है वो ढह चुकी थी। इस समय भारतीय सेना के द्वारा वैली पुल को बनाया जा रहा है, युद्ध स्तर पर इस समय कार्य किया जा रहा है और जल्द से जल्द इस वैली पुल को जो है वो बनाने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि आम जनता की वाहनों की आवाजाही फिर से जो है वो शुरू की जाए। आम जनता यहाँ से सुकून पूर्वक जो है वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाए, क्योंकि इस सड़क की बात करें तो ये मुख्य सड़क है जो कि अलग अलग एरियाज को कनेक्ट करती है और भारतीय सेना जो सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं और इस समय युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द इस वैली पुल को जो है वो बनाया जाए। आप ये साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं, जहां पर भारतीय सेना के द्वारा कई एरियाज में जो है वो लोगों को सुरक्षित जो है वो निकाला गया, एयरलिफ्ट किया गया, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया और इस समय भारतीय सेना के द्वारा जो है वो युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। आप देखिए वैली पुल को इस समय तैयार किया जा रहा है, जो भी कार्य इस वैली पुल को बनाने में लगते हैं वो इस समय कार्य जो है वो किया जा रहा है और पूरी तरीके से इस समय कार्य जो है वो देखने को मिल रहा है, ताकि जल्द से जल्द वाहनों की आवाजाही यहाँ से शुरू की जाए, क्योंकि आम जनता काफी परेशान भी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये मुख्य सड़क है और आगे कई एरियाज को ये कनेक्ट करती है। भारतीय सेना दिखा रही थी। इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ शिल्पा ज्वाइन की हैं। शिल्पा, क्या शाम तक एक्सपेक्ट करें, उससे पहले ये ब्रिज बन जाए? चूंकि मैक्सिमम जगहों पर हमने बहुत कम समय में इन पुलों को बनते हुए देखा और आर पार आज ट्रैफिक बहाल हो जाए 4 दिनों के बाद। युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है और इस वैली ब्रिज को बनाया जा रहा है। लेकिन इस वैली ब्रिज को बनाना बेहद ही जरूरी था, क्योंकि ये मुख्य सड़क है जहां से कई एरियाज को ये कनेक्ट करती है और अगर ये वैली ब्रिज नहीं बनता है तो आगे, यानी कि आप देखिए एशिया चौक से आगे विक्रम चौक और उसी के साथ आगे डोगरा चौक, वहां पे काफी ज्यादा जो है वो ट्रैफिक हो जाता है, जिसके चलते इस वैली ब्रिज को यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर बनाया जा रहा है और युद्ध स्तर पर इस समय काम किया जा रहा है। आप देखेंगे कि दिन तक पुल जो है वो संभावना इस प्रकार से है कि दिन तक ये पुल जो है वो तैयार हो जाएगा और भारतीय सेना एक तरफ आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था देखती है, लेकिन जब भी इस प्रकार की आपदा आती है तो भारतीय सेना हमेशा जो है वो तैयार रहती है और भारतीय सेना के द्वारा इस समय युद्ध स्तर पर जो है वो काम किया जा रहा है। अब देखिए इसका आधे से आधा हिस्सा जो है वो अभी तैयार हो चुका है और संभावना इस प्रकार की है कि दिन तक इस पुल को, इस वैली पुल को जो है वो तैयार किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने कहा कि ये सड़क जो है वो कई एरिया को कनेक्ट करती है। आगे जानीपुर हो गया या फिर आप देखेंगे जिस प्रकार से अलग अलग जो एरियाज हैं आ गया वो जो है ये कनेक्ट करती है। तो जी बन रहा है वैली ब्रिज, कितना मजबूत है ये ब्रिज? क्या इस पर जो गाड़ियां हैं, छोटी बड़ी गाड़ियां, क्या तमाम तरह की जो गाड़ियां हैं वो इसके ऊपर से गुजर सकती है, इसके ऊपर से चल सकती है? देखिए इस समय इस वैली ब्रिज को बनाने में जो काम लगता है या फिर जो कार्य होता है वो कार्य इस समय जो है वो किया जा रहा है। इस वैली ब्रिज को इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि ताकि बड़े वाहनों को भी यहाँ से निकाला जाए, लेकिन इससे पहले जब इस पुल को जो है वो स्थापित किया जाएगा उसके बाद इस पर जो है वो एक यहाँ पर जो है वो जिस प्रकार से एक वाहनों की आवाजाही जो है, छोटे वाहनों की आवाजाही पहले शुरू की जाएगी और
उसके बाद ये देखा जाएगा कि बड़े वाहन भी यहाँ से गुजर सकते हैं या नहीं। इसको लेकर जो है वो पूरी तरीके से ये सुनिश्चित किया जाएगा। उसके बाद बड़े वाहनों की आवाजाही जो है वो आगे शुरू की जाएगी, लेकिन सबसे पहले छोटे वाहनों को की जो है वो तफसीलात परखा फराहम कर रही जाएगा थी और उसके बाद बड़े तवी वाहनों की फोर्थ ब्रिज से। ये तस्वीरें फोर्थ तवी ब्रिज से थी जो पुल टूटा है। 4 दिन आज हो गए, ट्रैफिक बंद है। आज शाम तक नहीं तो कल सुबह ट्रैफिक को यहाँ से बहाल किया जा सकता है। वो दूसरी बात है कि पहले बड़ी गाड़ियाँ या छोटी गाड़ियाँ, लेकिन कम से कम कोशिश है जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ब्रिज पर वहाँ पर भी मरम्मती काम की थोड़ी बहुत ज़रूरत है। नुकसान वहाँ पर भी पहुँचा क्योंकि वाटर लेवल इतना राइज हुआ था जो बिल्कुल तवी ब्रिज की इतनी हाइट पर होने के बावजूद उसको टच कर रहा था। खतरे के निशान से मुसलसल 2 दिन ऊपर रहा, जिसका मतलब ये है कि वहाँ ट्रैफिक का दबाव काफ़ी ज़्यादा, तो कामकाज कई बार मुश्किल हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सर्वेज, रिपोर्ट्स तैयार करना, सूरत हाल का जायजा लेना, इन सब के दरमियान कम से कम ये राहत इंतजामिया के लिए भी होगी कि फोर्थ ब्रिज को आज आमदोरफ्त के लिए बहाल करने की तैयारी की जा सके।